JMI BEd 2022 के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट का PDF है, जो लिंक है, सारा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अटैच मिल जाएगा, जहां पर टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, जहां पर आपके बीएड में एडमिशन लेने से लेकर बीएड में एकेडमिक एग्जाम में जो आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद जब आप पास होकर सीटेट का एग्जाम दोगे, उसके बाद DSSB KVS कोई से भी टीचिंग जॉब का आप एग्जाम देते हो, सारा का सारा रिसोर्स मटेरियल आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपका JMI BEd का रिजल्ट लिंक सारा कुछ अवेलेबल है। बाकी का जो भी दिल्ली बाइट्स पर एग्जिस्टिंग मेंबर रहे हैं किसी भी कोर्स के, ध्यान दीजिएगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपने मेंबरशिप लिया हो दिल्ली बाइट्स पर, या फिर कोई सा भी बैच आपने ज्वाइन किया हो, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं JMI का, तो आप सभी लोगों के लिए फ्री में मॉक टेस्ट इंटरव्यू दिल्ली बाइट्स कंडक्ट करेगा, जो हर साल कंडक्ट करता है। लास्ट ईयर भी जो मॉक इंटरव्यू है कंडक्ट किया गया था, वो जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, JMI BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में आपको वो मॉक इंटरव्यू सब देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप अपने आप को बेटर ढंग से प्रिपेयर कर पाओगे। और ध्यान देना, ये उस तरह का 3-5 फर्जी वाला मॉक टेस्ट नहीं है। दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोड्यूसिंग ग्रेट रिजल्ट्स, जो कि JMI BEd में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट बहुत कम है, वो स्टूडेंट्स भी JMI BEd में लास्ट ईयर अच्छे खासे सेलेक्ट हुए हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट इवन दिस ईयर। तो बेसिकली रिजल्ट देखने के लिए आपको करना क्या है कि JMICOE.in, देखिएगा इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिंक JMI के 2 वेबसाइट्स हैं, तो JMICOE.in आना है। इस पेज पर जब आप आओगे तो यहां पर आप नीचे आइए, यहां पर आपको दिया होगा एडमिशन रिजल्ट, आप एडमिशन रिजल्ट पर क्लिक करो, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीएड बैचलर्स में आता है JMI में, तो बैचलर्स पर आप क्लिक करिए। कोर्स नेम यहां पर देखो B22 बीएड है, अगर आपका स्पेशल एजुकेशन है तो B23 सेलेक्ट करिए, नर्सरी एजुकेशन है तो B24 सेलेक्ट करिए। मैं मान लेता हूं कि स्टैंडर्ड आपने बीएड वाला भर रखा होगा, B22 सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। कोर्स नेम बीएड हो गया, बैचलर्स हो गया, और यहां पर मैं इसका कैप्चा फिल कर दे रहा हूं। ओके, सर्च। अब मैं सर्च करूंगा, देखिए एक पूरा इस तरह से नीचे खुल रहा है कि डेट कब अनाउंस हुआ है, 6 अगस्त 2022 को, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यहां पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे, ये लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा। यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन on the date of interview mentioned against their serial number in the interview list. The schedule of interview is given below. JMI के कैंपस में आपको जाना है, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा, IASE, उनके बिल्डिंग में होगा। और आप देख लो कि आपने किस पेडागोजी से अपना बीएड का फॉर्म फिल किया था, बीएड उर्दू, बीएड कॉमर्स, बीएड इस्लामिक स्टडीज, जिससे भी आपने फिल किया था, सबका इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम का शेड्यूल दिया हुआ है। बाकायदे इसके पोर्टल में आपके पास एक एडमिट कार्ड टाइप का आएगा, ठीक है, उसको लेकर आपको जाना होगा। यहां पर मैं एक बात ऐड कर दूं, जो भी कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट है, पहले से ध्यान रखिए, अगर सिर्फ बीकॉम करके गलती से जामिया का फॉर्म फिल कर दिया और तुमने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है, सॉरी रिटर्न क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ध्यान दीजिएगा वो इंटरव्यू में आपको छांट देंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान रख के जाएंगे। JMI की एलिजिबिलिटी चेक कर लो, ऐसा नहीं कि रिटर्न क्वालिफाई कर लियो तो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जहां पर PG वगैरह भी एलिजिबिलिटी मांगा रहता है, वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये बात बाद में आती नहीं, तो स्टूडेंट को लगता है अच्छा फॉर्म फिल कर दिए थे, क्वालिफाई कर लिए, एग्जाम देने के लिए बुला लिया तो बात खत्म। नहीं, ये इंटरव्यू में वहां पर आप छाट देंगे अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो। एक एक बच्चे का डिटेल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होगा इंटरव्यू से पहले, ये लोग करते हैं। तो देखिए सारा डेट दे रखा है, सब अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से, अलग अलग सीरियल नंबर के हिसाब से सारा मेंशन्ड है क्या क्या करना है, और यहाँ पर बाकी के सारे डिटेल्स भी मेंशन है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू में क्या क्या आपको लेके जाना है, जो आपको ध्यान रखना है। जो भी मुस्लिम, OBC है, ST है, ये लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड आएगा, आप उसका प्रिंट आउट करके ले जाएंगे। कोई भी कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू कश्मीर वगैरह साइड का, तो उनको अपना अलग से सर्टिफिकेट ले जाना है स्टेट डोमिसाइल का। बाकी का प्रूफ ऑफ एज आपको ले जाना है। क्लास 10th का ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट ले जाना है, रिजल्ट के साथ साथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पर आपका एज लिखा रहता है। और कोई ऐसा है, कोई ऐसे बोर्ड से जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप अपना रिजल्ट भी ले जा सकते हैं। प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो कि आपको एलिजिबल करता है एग्जाम के लिए। परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार, कोई भी चलेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आप लास्ट इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लो तुमने कोई डिस्टेंस से डिग्री लिया है या कुछ और समस्या है जहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लास्ट इंस्टीट्यूशन से लाने में हर केस में असमर्थ हैं,
अगर ऐसा कुछ है तो आप गैजेटेड ऑफिसर से भी साइन करा के ले जा सकते हैं। इस पे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा आपको आपत्ति नहीं जताएगी, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो गैजेटेड ऑफिसर वाला भी चलेगा। बाकी का यहाँ पर आप आकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन आईडी से पूरा लिस्ट बकायदा सारा कुछ मेंशन्ड है, अलग अलग पैडागोजी के हिसाब से इसमें सारा रिजल्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा अगले का हुआ है इतने मार्क्स पर मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि पेपर तो कॉमन ही रहता है, अलग अलग पैडागोजी के हिसाब से इन्होंने पूरा रिजल्ट बनाया है, रोल नंबर दिया है, इंटरव्यू के हिसाब से कॉल किया। 15% वेटेज होता है इंटरव्यू का। ये ओवरऑल आपका रिजल्ट है। ये पूरा रिजल्ट का पीडीएफ आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और एज फार एज ये कंसर्न है कि इंटरव्यू का वेटेज कितना है, तो delhibytes.in पर जब आप जाते हैं तो ब्लॉग वाले सेक्शन में delhibytes की वेबसाइट पर आप देखेंगे JMI बीएड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया होगा। उसमें आप देखिए इंटरव्यू का कंप्लीट वेटेज मेंशन्ड है कि किस तरह से ये लोग कॉल करते हैं इंटरव्यू में। टोटल 15% जो है मार्क्स ऐसा होगा जो इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा, इसीलिए आप देखिए 200 का 15% करोगे तो 30 बनता है। तो देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो आपने एग्जाम दिया 170 का है, प्लस 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स। एंड यस, इंटरव्यू बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, गेम चेंजर होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2-4 नंबर कम है, इंटरव्यू में पूरी कोशिश करिए। श्योर शॉट ऐसा होता है कि इंटरव्यू के बाद भी स्टूडेंट्स का अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाता है जिनके मार्क्स कई बार कम भी रहते हैं। तो और ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात ऑलरेडी पता होगा कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, 4 दिन पहले ही एनसीटीई का गाइडलाइन आया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, जहां पर एनसीटीई ने ये बताया है कि अब कोई भी स्टूडेंट बीएड में एडमिशन लेता है, आज ही आपने मान लो एडमिशन लिया, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आज आपका एडमिशन होता है, तो वेरी नेक्स्ट डे से, कल से ही आप सीटेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और बीएड फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी आप जो है सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। दिल्ली बाइट्स का बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीटेट का बैच होगा, जो कि थोड़ा स्लो चलेगा और बैच लंबा रहेगा, सो दैट बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कर पाओ और इजीली जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में ही होते हो तो सीटेट उटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करके पैक कर लेना चाहिए अपने आप को, सो दैट आप बीएड से निकलते ही एकदम जॉब रेडी हो। गवर्नमेंट में ना हो तो इमीडिएट बेसिस पर कम से कम आप 30-40,000 पर प्राइवेट जॉब में जाने लायक रहें। तो बहुत जल्द दिल्ली बाइट्स के जो बीएड फर्स्ट ईयर वालों का सीटेट का बैच होगा, अब बहुत जल्द मान के चलिए सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में बिगिन होगा। बाकी आप delhibytes.in पर विजिट करके सीटेट का मॉक टेस्ट, DSSB KVS के मॉक टेस्ट मात्र ₹1 में भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स का एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा। रेगुलर न्यूज अपडेट, करंट अफेयर, तमाम चीजों के लिए आप दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और दिल्ली बाइट्स एजुकेशन करके एक और टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा। डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द अपडेट। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।